ना जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना वो भी जातिवाद को देख के वोट करते हैं। बिहार में ग्रेजुएशन लंबे समय 3-4 साल से ज़्यादा समय लग जाते हैं, इस वजह से मुझे बिहार छोड़कर जाना पड़ा। बोल रहे हैं कि आप यूपी से आए हैं, एआई शहर लखनऊ को माना जाता है, बिहार को क्या मिला है इसको बताइए। जिस लेवल का एजुकेशन पहुंचना चाहिए अभी भी पहुंचा नहीं है बिहार में। मेन मुद्दा है वो अब कास्ट है, मतलब अभी भी है, डोमिनेट अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा मतलब ये शिफ्ट कर रहा है। आप इशारों में बहुत बात करते हैं। जी जी एक बात बताओ, ये तुम सिविल तैयारी कर रहे हो या फिर सांसदिक तैयारी कर रहे हो? सांसदी की तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, बिहार चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग तिवारी और इतने समय हम पाटलिपुत्र में खड़े हैं, यानी पटना में। और पटना में जिस जगह पे हम खड़े हैं ये आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री है, यानी पुस्तकालय है। यहाँ पर जो सिविल तैयारी करते हैं लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ये वही सब छात्र हैं जो आगे चल कर के किसी ज़िले में बड़े पद पर आसीन होंगे। आइए पहला शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया, श्रेया जी कहाँ से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर, बिहार। तो आप बिहार में श्रेया क्या देखना चाहती हैं? बिहार को कैसा देखना चाहती हैं? बिहार में क्या नया लाना चाहती हैं? सबसे पहले बिहार में एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा समय में होता है और इसके वजह से अक्सर लाइफ में जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं चाहती है वो बिहार से बाहर जाते हैं। बेसिक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि मैं बीएचयू से पढ़ी हूँ ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे स्कॉलरशिप जो मिलते हैं वो मुझे नहीं मिल पाया। तो ऐसे छात्रों पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जो अपने स्टेट को छोड़कर अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के थ्रू नहीं, बल्कि जो प्रोत्साहन मिल रही है स्कॉलरशिप, मैं 50,000 रुपये वाली बात कर रही हूँ, वो मिलना चाहिए। और हो क्या रहा है? नहीं मिल रही है, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं अदर स्टेट से बीएचयू से पढ़ी हूँ, इस वजह से। आपके यहाँ ग्रेजुएशन लंबे समय है? हाँ, बिहार में ग्रेजुएशन लंबे समय 3-4 साल से ज़्यादा समय लग जाते हैं, इस वजह से मुझे बिहार छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? वो मैं अभी बता नहीं सकती। क्या बन के बता देंगे, सीधे सीधे रिवील होगा। बिहार में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ये भी नहीं बताना कि सरकार किसके बन रही है। बिहार में कोई कुछ नहीं बता रहा। चलिए, आप बढ़िया बोल रही थे, आप बोलिए। सरकार किसकी बनेगी वो तो काम बता ही रहा है, किसकी बनने वाली है सरकार। कोई ऐसा नेता आपकी नज़रों में है जिसको आपको लगता है कि यार ये कर सकते हैं ये काम? देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है ना, मतलब यहाँ बेसिकली क्या है कि यूपी बिहार, और यूपी बिहार की ही बात नहीं, जितने भी सारे स्टेट हैं, कास्टिज़म वोटिंग जो है ना, कास्टिज़म राजनीतिक जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे विधानसभा से, ठीक है, कोई अगर, मैं मतलब माइंड मत कीजिएगा, मैं किसी जातिवादी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। कोई अगर वहाँ से किसी को राजपूत को मिलता है, ठीक है, अगर बीजेपी से, या किसी आरजेडी को मिलता है यादव, ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया जो लोग होते हैं ना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो भी जातिवाद को देख के वोट करते हैं। पढ़े लिखे लोग एकदम बढ़िया, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिहार की स्थिति है ये। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग जातिवाद देख के वोट करते हैं, लोगों को देख के नहीं, कैंडिडेट को देख के नहीं वोट करते हैं। ये मानसिकता बदलना पड़ेगा, और ये जब तक मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक बिहार का डेवलप जो है वो नहीं होगा। यूपी से बोल रहे हैं कि आप यूपी से आए हैं, एआई शहर लखनऊ को माना जाता है, बिहार को क्या मिला है सो बताइए आप पहले। आप, अगर मैं एक टिकट का प्रबल दावेदार हूँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, और मैं निर्दलीय लड़ना अगर चाहता हूँ, तो आला कमान से फ़ोन आके उनको जो कन्वेंस करके समर्थित जो टिकट जिनको मिलता है उनको वोट देने की बात कही जाती है। तो फ़ायदा तो है ही, फ़ायदा कैसे नहीं है। तो देखिए, सीट को लेके भी आपने बड़े इशारों में बहुत अच्छी बात कही। जी 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 जी, आप इशारों में बहुत बात करते हैं। जी जी, नहीं, इशारों की बात नहीं है, ये वास्तविक ऐसे ऐसे बोल लेते हैं कि ट्रेनिंग लिए। नहीं, मैं ट्रेनिंग कहाँ से, नहीं, बस आपके समक्ष हूँ, अब जहाँ हूँ बस यही मेरा है। एक बात बताओ, ये तुम सिविल तैयारी कर रहे हो या फिर सांसदिक तैयारी कर रहे हो? नहीं, सांसदी की तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अगर पढ़ रहा है तो अभिलाषा तो सबकी होती है। एक बात बताइए, आप सब दोस्त हैं ना इनके, तो ये अगर सांसद बनेंगे तो वोट दीजिएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर देंगे। किस क्षेत्र डिपेंड कर रहा है ना, किस क्षेत्र से, हम लोग कहीं और से, ये कहीं और से, अगर आप ही के यहाँ आके लड़े तो कहे नहीं। लेकिन जाति नहीं मैच होगी तो फिर कैसे? जाति मायने नहीं ना रखती है, दोस्त यार में जाति नहीं ना मायने रखती है। हाँ, मतलब कास्ट नहीं देखना है, मतलब इनका जो, मतलब जो क्वालिफिकेशन होगा, मतलब एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होगा, और किस तरह से मतलब ये जो आगे चल के मतलब बिहार के मतलब डेवलपमेंट में। नहीं, तो जो युवा ये खड़े हैं, आप लोग जो खड़े हैं, क्या आप लोगों की साइकोलॉजी अब ये धीमे धीमे बन रही है कि यार हम अब जाति देख के वोट नहीं देंगे? नहीं, अब देखिए बिहार में ऐसा है कि अब जो लिटरेसी रेट है मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो अब बिहार
बिहार जो पहले जैसा नहीं रहा, मतलब पहले जैसे 1990 की अगर बात करें तो उस समय मतलब कास्ट डोमिनेट करता था, लेकिन अभी जो है मतलब जो कास्ट से ये मतलब एक डेवलपमेंट की तरह या जो गवर्नेंस इशू है उसको लेकर के अब लोग मतलब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो लाइक अदर स्टेट की तरह, लाइक सदर्न स्टेट की बात करें या कुछ जो डेवलप्ड स्टेट है मतलब इंडिया की, उस तरह से मतलब बिहार भी अब धीरे धीरे मतलब कास्ट से मतलब डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मतलब जो अभी मतलब गवर्नमेंट वगैरह है तो जो मतलब जो काम किया है या जो लिटरेसी रेट जो बिहार का इम्प्रूव हुआ है, तो वो सब चीज़ को देखते हुए मेन मुद्दा है वो अब कास्ट है, मतलब अभी भी है डोमिनेट अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा मतलब ये शिफ्ट लाइक डेवलपमेंट की तरह हो या गवर्नेंस बदल रही है, सोच बदल रही है। हाँ, सोसाइटी की सोच बदल रही है, मतलब बदल रही है सोच। हाँ, सोच बदल रही क्या है। नाम है आपका? अभिनव राज, कहाँ से है अभिनव जी? हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर से हैं, हाँ। तो बगल के ही जिले से हैं। Yes. बगल वाले जिले में विकास का क्या हाल है? विकास का मतलब ठीक ही है, मतलब यहाँ का आ गए पटना, वहाँ लाइब्रेरी नहीं क्या? नहीं, वहाँ पे वैसा फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आना पड़ा है यहाँ पे। तो इतने साल से तो सुशासन बाबू की सरकार है, उसके पहले लालू जी की रही है, तो अभी तक लाइब्रेरी नहीं बन पाई वहाँ। नहीं, लाइब्रेरी है पर ऐसा माहौल नहीं है जैसा पटना में जो माहौल है पढ़ने वाला, वहाँ पे ऐसा माहौल है नहीं। और क्या, बिहार के बहुत सारे जिलों में अभी भी वैसा नहीं है। जिस लेवल का एजुकेशन पहुँचना चाहिए अभी भी पहुँचा नहीं है बिहार में। तो अभिनव जी क्या चाहते हैं कि बिहार में उनके क्या क्या होना चाहिए? बिहार में एजुकेशन पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, पहले से बहुत हुआ है। पहले की स्थिति आज की स्थिति में बहुत सारा फर्क आया है। पर कुछ भी चल रहा है मतलब जो गलत चीज़ है बिना सरकार के चलता नहीं है। वहाँ के जो नेता है वो ही इनडायरेक्ट वे में उन लोग को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग चला पा रहे हैं। नहीं तो सरकार चाहेगी तो उन लोग को हटा ही सकती है। जैसे यूपी है, यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ जो काम करते हैं वहाँ भी तो क्रिमिनल इतना ज़्यादा ही भरा हुआ था। योगी जी पसंद है क्या? हाँ, योगी जी का काम बहुत पसंद है। उनका कल काम आए थे आपके यहाँ, पटना भी आ रहे हैं आजकल, आपके यहाँ बिहार में रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं, फ़ायदा मिलेगा? हाँ, फ़ायदा जरूर मिलेगा, उनका फ़ायदा जरूर मिलेगा। योगी जी को अगर बिहार का सीएम बनाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आप एक बिहारी होने के नाते कह रहे हैं। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा और जल्दी काम होगी, मतलब क्योंकि बिहार में है कि अलायंस हो जाता है, मतलब गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई पार्टी अपना पूरा तरीके से काम नहीं कर पाता है। और जो हमारे जो नीतीश कुमार है वो कभी इधर शिफ्ट करते हैं कभी उधर शिफ्ट करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा ही ड्रॉबैक हो जाता है। मतलब जिधर जाते हैं उधर चले जाते हैं, इसमें एयर शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। अब जैसे फुल बीजेपी अगर बिहार में आ जाए अगर एक केस के लिए तो काम और अच्छे से हो सकते हैं। फुल फ्लैज आएगी तो काम हो सकते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम मलक राज हुआ, तो मलकराज जी आप कहाँ से? बक्सर से। बक्सर, गंगा मैया के किनारे का। जी जी, सब तो गंगे मैया में है। गंगा मैया, आप तो यूपी से ही बॉर्डर शेयर करते हैं। जी जी, तो पड़ोस में योगी जी हैं, वो कैसे लगते हैं? देखिए सब नेता ठीक होते हैं उस प्रदेश के लिए। जो और इस प्रदेश के लिए कौन ठीक है? अभी वर्तमान में जो चुने गए हैं वो ठीक हैं। अब क्या इलेक्शन लगता है फिर चुने जाएंगे या फिर अब की बार टन गोपाल हो जाएगा मामला? देखिए वो तो डिपेंड कर रहा है जनता पे टोटली। अरे आपस जनता है। हाँ हम जनता हैं, लेकिन हमारा ओपिनियन कुछ अलग है किसी का। क्या है बता दीजिए ना। नहीं, हम opinion- लखनऊ से आए आपसे बात करें। जी आप बता दीजिए आप ओपिनियन क्या है? जी, ओपिनियन बताया नहीं, ये तो अपना निजी पक्ष है। लेकिन हमको कोई एक कैंडिडेट पसंद है, आपको कोई वाई कैंडिडेट पसंद हो सकता है, तो ये जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या होगा 24 नवंबर को। जातिवाद हावी रहेगा? जी हम लोग की तरफ तो नहीं है। पहले अगर शिक्षा का विकास कीजिएगा तभी जाकर सब कुछ विकास हो सकता है, और उसके लिए एक अच्छा मतलब नए सोच के साथ आपको एक नीति बनानी पड़ती है। क्योंकि आप देखिएगा तो बिहारी आगे है लेकिन बिहार पिछड़ा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब बिहारी जो है मतलब हर जगह आप बिहारी को देखिएगा तो किसी अगर बेंगलोर में आप जाओगे, पुणे में आप जाओगे तो सब बड़ी बड़ी MLC कंपनी में आप बिहारी अच्छे अच्छे पदों पर मिलेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखोगे तो IAS IPS बिहार से। ऐसा ये यहाँ रह के क्यों नहीं हो पाता? दिल्ली मुंबई में तो हो जाता है, लखनऊ में हो जाता है, बेंगलोर में हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं हो पाता? इसलिए होता है कि यहाँ पे जो होता है ना रिसोर्स नहीं मिलती है। क्योंकि अब मान लीजिए कि हम बिहार से हैं, लेकिन अगर हमको बिहार में मिलेगी वैसा व्यवस्था तभी तो हम बिहार में कुछ कर पाएंगे। चाहे मतलब मान लीजिए तैयारी कहीं ले लीजिए, बिहारी रहता है लेकिन वो बिहार से नहीं रहता है, बिहार का लड़का है लेकिन क्यों जाता है माइग्रेट? कोई भी माइग्रेट ऐसे तो नहीं होगा। जब तक हमको यहाँ पे अगर हर चीज़ मिल जाएगी तो हमको दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये युवा हैं, ये वो छात्र हैं जो इन किताबों के गट्ठर थरे अपना दिन गुजारते हैं और बड़ी ही सपनों के साथ इन किताबों को लेकर के ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर ये पढ़ाई करते हैं और उसके बाद देश की सेवा करते हैं। बिहार में सेवा करना चाहते हैं लेकिन बता रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, तो हमको बाहर जा कर के रोज़गार लेना पड़ता है और वहाँ अपनी सेवा देनी पड़ती है। जब इन बच्चों से बात करी तो इनका एक विषय कॉमन था और वो थी एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के तौर पे जो भी व्यक्ति सरकार बनाना चाहता है या फिर सरकार में है, यदि इस विषय पर कार्य किया जाए तो इनका कल्याण अवश्य हो सकता है। इनकी बात से साफ लगता है। बहरहाल आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बता सकते हैं। कैमरा सहयोगी ऋषभ के साथ अनुराग त्रिवेदी, न्यूज़ पटना।